नमस्कार जोहार, मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारती। परीक्षा लीक मामले में हंगामा, परीक्षा में पारदर्शिता पर उठे सवाल। बता दें कि 20 फरवरी को एक बार फिर एक प्रमुख परीक्षा की पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में भारी हड़कंप मच गया है। यह घटना उस समय हुई जब जैक 10वीं बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा केंद्र पर चेकिंग की गई तो 3 छात्रों के पास लिंक प्रश्नों के उत्तर पाए गए, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया। शिक्षा विभाग ने अब तक 8 से 10 परीक्षार्थियों से सवाल पूछताछ की, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्न पत्र उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से मिला था। इस लीक से न केवल छात्रों के मनोबल पर असर पड़ा, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन शिक्षा जगत में एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। इस मामले में कोडरमा पुलिस ने भाजपा नेता प्रकाश साहा के पुत्र उर्फ प्रशांत साव को गिरफ्तार किया है। प्रिंस एक स्कूल और कोचिंग चलाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी है। विज्ञान का लीक प्रश्न पत्र 19 फरवरी 2025 को ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो गया था। प्रिंस जैक बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 क्वेश्चन ओरिजिनल के नाम से इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। पुलिस इस आधार पर प्रिंस को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र टेलीग्राम के माध्यम से लीक हुआ था। पुलिस इसका पता करने में जुटी है। इधर गुरुवार को जिले के विभिन्न केंद्रों से परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों से पूछे जाने पर परीक्षार्थियों ने यह स्वीकारा कि परीक्षा में आए प्रश्न पत्र लीक प्रश्न पत्र से हूबहू मिल रहे थे। वहीं कुछ परीक्षार्थी ऐसे सवाल पर चेहरा छिपाकर भागते नजर आए। ये लोग परीक्षा देकर काफी खुश थे। हालांकि बाद में परीक्षा रद्द होने की सूचना मिलने के बाद इनकी खुशी मायूसी में बदल गई। इधर पुलिस के उच्च अधिकारी मामले की गहन जांच पड़ताल करने में जुट गए हैं। इस मामले में पॉलिटिकल जगत में हड़कंप मच गया है। भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखकर जेएमएम पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, पेपर लीक माफिया के रूप में कुख्यात हेमंत सरकार ने झारखंड को फिर से शर्मसार किया है। शायद यह पहली बार ही झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। आज सुबह से विज्ञान विषय का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। परीक्षा शुरू होने के बाद जब प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो हूबहू मिल गया। पूरी संभावना है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी गिरोह ने ही मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है। जैक अध्यक्ष ने भी प्रश्न पत्र मिलने की बात स्वीकार की है, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारी लिपापोती करने में लगे हैं। मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना अस्वीकार्य है। शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपना इस्तीफा दें। राज्य सरकार इस पेपर लीक कांड के सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे। अखिल झारखंड छात्र संघ आसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा के साइंस का प्रश्न पत्र लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जैक एग्जाम पेपर लीक पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए जानते हैं। परसों ही जो 10th का एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक की बात सामने आई और आज विज्ञान का कई विषय में जितने भी विषय, यानी कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। जब बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, और ये पहली बार नहीं है। यहाँ पर जब प्रतियोगी परीक्षा में भी जब बच्चे शामिल होते हैं, परीक्षा हॉल से बाहर नहीं जाते हैं कि पता चलता है पेपर लीक हो गया। यानी कहीं न कहीं सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोलैप्स हो गया है। और जो इस कार्य में लगे हैं, संलिप्त लोग हैं, उनको सरकार का कोई भय नहीं है। सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, या यूं कहे कि सरकार के लोगों के द्वारा ही शायद संरक्षण मिलता है, जिसके कारण बार बार इस तरह के करतूत करते हैं, जिसके वजह से आज हमारे युवा परेशान है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और इस सरकार को राज्य और राज्य की जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम देखती है।
जैसा कि आपने देखा कि कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। पेपर लीक होने से शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। छात्र और शिक्षक दोनों को यह महसूस होता है कि सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इससे छात्रों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। लीक होने के कारण कुछ छात्र बिना मेहनत किए अच्छे अंक से पास हो जाते हैं, जबकि मेहनत करने वाले छात्रों को इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इससे समानता का उल्लंघन होता है। जब पेपर लीक होता है तो समाज में प्रशासन और संस्थाओं के प्रति विश्वास कमजोर हो जाता है। लोग यह मानने लगते हैं कि सिस्टम भ्रष्ट है और समाज में निराशा और असंतोष का भावना प्रबल होती है। पेपर लीक का असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता ही है। यह न केवल उनके कैरियर को प्रभावित करता है, बल्कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ जाती है। जब छात्रों को यह पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है तो उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। वो यह सोचने लगते हैं कि अब उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं रह गया है। इन प्रभावों के कारण पेपर लीक के कारण सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा प्रणाली में विश्वास बना रहे और छात्रों को सही तरीके से अवसर मिले। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें स्टार भारत। धन्यवाद।